2017 से मैं इस चैनल पर बैठकर इंडियन साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ और आज फाइनली एक ऐसी मूवी आई है जो इंडियन साइंटिस्ट के बारे में आपको बताती है। इंडिया के जो एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर नम्बी नारायणन, उनके बारे में आपको बताती है। तो नम्बी नारायणन सर के बारे में हम लोग जो है वो आज बात करेंगे और बात करेंगे रॉकेटरी मूवी के बारे में, उसका रिव्यू करेंगे और बताऊंगा मैं आपको कि मुझे कैसी मूवी लगी और क्या आप लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए हॉल में जाकर कि नहीं देखनी चाहिए। वैसे तो यार मैं पहले ही बता दूं, हॉल में जाकर देखो, रिव्यू देखने मत बैठो, पहले जाओ मूवी देखो, टिकट्स बुक करो, क्योंकि ऐसी मूवीज रोज रोज नहीं बनती। तो पहले जाओ वो काम करो। और अब आ जाते हैं बैक टू द रिव्यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में मैं जो बात करूंगा वो नम्बी नारायणन सर की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी कमेंट नहीं है, सिर्फ मूवी पे कमेंट्स हैं। ना मैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी ज़्यादा जानता हूँ, ना इस केस के बारे में मैंने कोई स्टडी किया है। तो जो भी बातें होंगी वो मूवी के बारे में होंगी। और इसी बात के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिव्यू जो है भाई वो दो पार्ट्स में रहेगा। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं पर्सनली कि इस मूवी में वो चीज़ होती तो और ज़्यादा मूवी जो है वो निखर के आती। और ये प्रॉब्लम्स जो है वीक पॉइंट्स जो है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये वीक पॉइंट्स सिर्फ इस मूवी में ही नहीं, जब भी ऐसी कोई मूवी बनती है तो उनमें होते ही होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में सबसे पहले भाई जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है, मतलब एक इंटरव्यू जो है वो चल रहा है प्रेजेंट में और उसमें फ्लैशबैक के सीक्वेंसेस हैं, उसमें स्टोरी बताई जा रही है कि ऐसे ऐसे हुआ था और वो स्टोरी को आप मतलब देखते हो, आप कनेक्ट कर जाते हो डायरेक्टली उनसे जिनके बारे में ये स्टोरी है। तो वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ थी। देन दूसरी बात, दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इस पॉइंट पे शायद कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज करें या कुछ बोल सकते हैं ऐसे, मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट फिर भी मैं एक चीज़ ये बोलूँगा भाई, फिल्म का जो VFX था, क्योंकि जितने भी इंजन्स वगैरह और जो फैसिलिटीज़ दिखाई गई हैं सारी ओरिजिनल दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज़ें जो भी VFX में यूज़ हुई हैं बहुत मज़ा आया भाई देख के। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं VFX देख रहा हूँ। और अगर इन्होंने सच में जाके जिस जगह पे है उस जगह पे शूटिंग करी है तो भाई बहुत मज़ेदार है। तो ये चीज़ कमेंट सेक्शन में तुम लोग कंफर्म करना कि क्या इन लोगों ने अब सेम जगह पे जाकर वो किया है या नहीं। तो इस बारे में आप लोग मुझे कंफर्म करके बताना। देन नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस मूवी का मुझे लगा वो था कि भाई काफ़ी सारी ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं जिसके बारे में मूवी बात करके निकल जाती है। मतलब चाहे वो ब्रिटिशर्स के बारे में बात करना हो या फिर विक्रम साराभाई के बारे में बात करना हो, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में मूवी बात करके निकल भी जाती है। और मतलब आप सोचते हो कि यार ये पक्का ऐसा हुआ था, मतलब इसके बारे में भी बात की जानी चाहिए। तो काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स को जो है वो उठाया जाता है और मतलब इसको देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। देन सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे इस मूवी का लगता है वो ये है कि सबके लिए ये मूवी बनाई गई है भाई। ऐसा नहीं है कि आप अगर साइंस के स्टूडेंट नहीं रहे हैं, आपने साइंस नहीं पढ़ी है तो आपके लिए ये मूवी नहीं है। सबके लिए ये मूवी बनाई गई है और सबको देखनी चाहिए ये मूवी। तो अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहते हैं, आप इस मूवी को फैमिली के साथ जाकर देख सकते हैं। अगर आप मतलब अपने दोस्तों के साथ जाकर देखना चाहते हैं, दोस्तों के साथ जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स को मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करूँगा भाई, जाओ और इस मूवी को देखो। रोज़ रोज़ ऐसी मूवीज़ नहीं बनती। अगर आप मेरे व्यूअर्स हो और अगर आप देखना चाहते हो कि मैं कैसा काम करना चाहता हूँ फ्यूचर में, कि मतलब एक तरह की मूवीज़ के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ कि इंडियन साइंटिस्ट पर मूवीज़ बननी चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि कुछ इस तरह की मूवीज़ जो हैं वो इंडियन साइंटिस्ट पर बने। इतना बढ़िया तरीके से VFX वगैरह हो, स्टोरी टेलिंग बढ़िया तरीके से हो। और एक इंडियन साइंटिस्ट के बारे में जो मूवी बनाने में मैं इंटरेस्टेड हूँ, सर CV रामन, उनके बारे में भी जो मूवी किस तरह की बननी चाहिए वो आने वाली एक वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बाद आते हैं थोड़े से वीक पॉइंट्स पर। तो वीक पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले मैं यही बात करना चाहूँगा भाई, कोई भी अगर आप बायोग्राफी बनाते हो तो जिस साइंटिस्ट का टाइटल पे नाम है उसके अलावा भी तो और जगह फोकस कर दो भाई। मतलब कि ऐसा लगता है कि बाकी साइंटिस्ट को आपने पूरा एकदम नलिफाई कर दिया, मतलब पूरा उनको मूवी में उनके कैरेक्टर को पूरा हटा दिया गया है, ऐसा सा फील होता है।
अब बात करी गई है मूवी में कि नाम्बी नारायणन सर बताते हैं कि विक्रम साराभाई उनके फादर फिगर है, पर उनका कैरेक्टर मेरे को ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मतलब कि वो फादर फिगर है उनके लिए, और मतलब कि कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन उनके बीच में नहीं दिखाई गई कि उनके लिए फादर फिगर हैं, और कोई ऐसी चीज उनके बारे में दिखाई ही नहीं गई कि उनके रिलेशनशिप को मैं और एक्सप्लोर कर पाता। देन दूसरी चीज आ जाती है एपीजे अब्दुल कलाम सर का कैरेक्टर। भाई कलाम सर का कैरेक्टर, कलाम सर को हम लोग मतलब बहुत ऐसे इंडिया ने सेलिब्रेट किया है कलाम सर को, तो कलाम सर का कैरेक्टर जो है वो इस तरीके का दिखाना है कि मतलब ऐसा मुझे बहुत कंफ्यूज सा कैरेक्टर लगा कलाम सर का, कि स्टार्टिंग में वो बंदा नाम्बी सर से झगड़ रहा है, देन वो कैरेक्टर जो है लास्ट में नाम्बी सर को ये बोलते हैं कि मतलब सॉलिड फ्यूल्स में मैंने जो उपलब्धियां हासिल करी है, अब लिक्विड फ्यूल्स में तुम्हारी बारी है, ये सारी बातें बोलते हैं। तो मतलब कैरेक्टर उनका कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो चाहते क्या हैं, या फिर किस तरह का कैरेक्टर जो है वो उनका डेवलप हो रहा है। क्या उनको एक मतलब ग्रे कैरेक्टर की तरह दिखाया गया, किस तरीके के कैरेक्टर की तरह दिखाया गया, वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। बाकी के कैरेक्टर्स पर भी ध्यान दीजिए। अब सतीश धवन सर का ही कैरेक्टर ले लो, मतलब ऐसा कैरेक्टर ऐसा लग रहा है कि वो मतलब नाम्बी सर के सामने उनका मतलब कुछ है ही नहीं, वजूद ही नहीं है। बट मेरे भाई वो ऐसे व्यक्ति थे कि अगर सतीश सर के बारे में जो हम लोगों ने सुना है कि सतीश धवन सर अगर मिशन फेल होता है तो खुद मीडिया के सामने उसका जाकर एक्सप्लेनेशन देते थे कि मिशन फेल हुआ है, ये जिम्मेदारी हमारी है। देन अगर मिशन पास होता था तो वो अपनी टीम को आगे करते थे कि टीम अब बताएगी कि मिशन पास क्यों हुआ और इसके और ज़्यादा क्या चांसेस हो सकते हैं। मतलब टीम को एक बूस्ट देते थे, और जो टीम पर जो एक अगर दबाव आता था तो उस दबाव को अपने ऊपर लेते थे। तो इस तरीके का कैरेक्टर उनका था, तो वो कैरेक्टर भी मुझे समझ नहीं आया। तो मतलब भाई अगर आप टाइटल के नाम पर मूवी बना रहे हो, मतलब टाइटल कैरेक्टर अगर आपका नाम्बी नारायणन सर का है, तो बाकी कैरेक्टर को अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा एक कैरेक्टर डेवलपमेंट सॉर्ट ऑफ दे दोगे तो मुझे नहीं लगता कि मूवी पे उतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा, उल्टा मूवी अच्छी ही होगी और ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये चीज़ जो है वो मैं बोलना चाहूँगा। देन दूसरा एक जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट है वो मैं ये कहूँगा कि भाई थोड़ी और साइंस एक्सप्लेन कर लेते यार, मतलब मान ली कितना खर्चा हो ही गया है तो थोड़ी और साइंस एक्सप्लेन कर ही लेते, क्या चला जाता उसमें। क्योंकि आपने क्रायोजेनिक इंजन्स के बारे में बात पूरी मूवी में करी है, बट एक बार भी ये नहीं बोला कि आप क्रायोजेनिक इंजन्स को ढंग से एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्यों चाहिए क्रायोजेनिक इंजन्स। बस एक बार ये बोल दिया गया कि भाई सैटेलाइट्स को वहाँ अगर कमर्शियल सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है तो हमें उसके लिए क्रायोजेनिक इंजन चाहिए। पर है क्या क्रायोजेनिक इंजन? किस चिड़िया का नाम है भैया? कौन सी चिड़िया है जिसका नाम है क्रायोजेनिक इंजन और आपको वो मिलते ही मतलब आप पहुंच जाओगे एकदम सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए? तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी वीक लगी कि भाई थोड़ा और साइंस एक्सप्लेन कर लेते, इसके बारे में थोड़ी सी बातें और एक्सप्लेन कर लेते। एंड तीसरा जो वीक पॉइंट है वो मेरा इस बारे में है कि मतलब 1994 में नाम्बी सर के ऊपर वो स्पाई केस वाला जो इंसिडेंट है वो हुआ। उसके बाद वो 50 दिन 60 दिन जो है वो जेल में उन्होंने बिताए। बट उसके बाद आप दिखाते हैं कि एक सीबीआई ऑफिसर है जिसने ये प्रूव कर दिया कि ये केस जो है वो बेबुनियाद है। एंड देन उसके बाद 2018 में जाके उनको जस्टिस मिलता है। अब रियलिटी में उनके साथ क्या हुआ है ये तो भाई जब हम बुक वगैरह पढ़ेंगे उनके बारे में, और मैं आने वाले टाइम में थोड़ा पढ़ूंगा उनके बारे में बुक। हो सका तो नाम्बी सर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो अगर एक पॉडकास्ट के लिए आपको मतलब मैं बुलाना चाहूँगा, तो अगर आप आकर हमारे साथ वो सारी चीज़ें शेयर करना चाहें तो प्लीज़ मैं आपको अपने चैनल पर एक पॉडकास्ट के लिए बुलाना चाहूँगा। एंड इस बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि भाई मतलब सीधा आपने उनको क्लीन चिट क्यों नहीं दी कि मतलब मूवी में अगर आपने पहले ही ये प्रूव कर दिया कि भाई नाम्बी सर का उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है और ये पूरा केस जो है वो बेबुनियाद है, तो इसमें इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि हालांकि इसमें काफ़ी सारे जो है वो इंसिडेंट हुए होंगे, काफ़ी सारे इंसिडेंट्स जो रियल लाइफ में हैं हुए हैं, उनको एड्रेस नहीं किया गया होगा। बट मैं चाहता था कि उन्हें एड्रेस किया जाना चाहिए था ताकि हमें पता तो चलता कि ये केस इतना लंबा चला क्यों। मतलब 25 साल मायने रखता है भाई, कोई केस चला है
और मतलब अगर हमने पहले साल में ही ये चीज़ डिस्कवर कर ली कि भाई ये केस बेबुनियाद है, तो वो पहले ही साल क्यों ख़त्म नहीं हुआ? और नाम्बी सर को मतलब एक व्यक्ति जिसके ऊपर देशद्रोह का मतलब आरोप लगा है, उन्हें इसरो में वापस एंट्री कैसे मिली? उनको वापस इसरो में कैसे जाने दिया गया? किस तरह से उनको मिशन जो है वो अलॉट हुआ? ये सारी बातें मतलब मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक था, बट वो मूवी में मुझे नहीं देखने को मिली। तो ये पॉइंट जो है वो शायद अगर आप लोगों ने मूवी देख ली है तो आप लोग भी इस चीज़ को मानोगे कि भाई अगर इतना ही आपने डिस्कवर कर लिया था कि भाई नाम्बी सर के बारे में क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, तो फिर आपने बताया क्यों नहीं सबको कि भाई ये जो व्यक्ति हैं वो निर्दोष हैं और इनको क्लीन चिट दी जाए। वो मतलब बाद में जब 2018 में उनका वो किसी उसमें जा रहे हैं, शादी-वादी में जा रहे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले तब लोग उन्हें मतलब परेशान कर रहे हैं, ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं। तो क्या ऐसा सिनेरियो था जो इतने टाइम तक वो केस जो है वो पेंडिंग पड़ा रहा और वो स्पाई केस जो है वो सॉल्व नहीं हुआ? इसके बारे में जो है वो बताना चाहिए था, वो चीज़ नहीं पता लगी। तो मैं इसको कहूँगा कि ये एक वीक पॉइंट था मूवी के लिए। तो ये था मूवी का एक रिव्यू। मैंने जो मूवी के बारे में एक्सपीरियंस किया और जो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ साझा करी और होपफुली आप लोगों को मेरी ये बातें जो है वो अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। और अगर ये वीडियो जो है वो मेकर्स तक पहुँच जाती है, ऐसी मूवीज़ जो है भाई फिर बननी चाहिए। और मेकर्स से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप सर सीवी रामन पे या फिर और किसी इंडियन फिजिसिस्ट पर बात करना चाहते हैं और अगर आप किसी इंडियन फिजिसिस्ट को सामने लाना चाहते हैं, उनके ऊपर मूवी बनाना चाहते हैं, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने नीचे दे रखे हैं, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आई एल हैप्पी टू हेल्प यू इन द रिसर्च वर्क। आप लोगों को सारा रिसर्च वर्क करके देने में मुझे बड़ा मज़ा आएगा। और मतलब इतनी कहानियाँ हैं, इतनी ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, वो सब स्टोरीज़ सुनने में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर गलती से भी अगर ये वीडियो जो है वो आप तक पहुंच गई है और आपने यहाँ तक देख ली है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक रामन सर की मूवी में या फिर बोस सर की मूवी में या फिर आप हरीशचंद्रा सर की मूवी में अगर इंटरेस्टेड हैं, तो बताइएगा भाई। बहुत तोड़ कहानियाँ हैं इन लोगों की भी और बहुत मज़ा आएगा इसके बारे में। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इस पूरी वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा। और अगर यहाँ तक देख लिया है तो भाई अब मैं अनाउंस कर दूं कि मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था कि सर सीवी रामन पे एक ऐसी वीडियो मैं बनाऊंगा, तो सर सीवी रामन पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और उसमें मैं ये बताऊंगा कि किस तरह की मूवी जो है वो मैं सर सीवी रामन पर देखना चाहता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आप पॉडकास्ट में इंटरेस्टेड हैं, साइंटिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, साइंस के बारे में जानना चाहते हैं और मोस्टली फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के आप लोग दीवाने हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और भाई रॉकेटरी मूवी देखने जाना भूलना मत भाई, बिल्कुल ऐसी मूवीज बहुत कम बनती है, जाओ देखो। उन चीज़ों को जो आप लोगों को लगता है कि चीज़ें थोड़ी गलत बताई गई हैं या फिर गलत चीज़ें हो गई हैं, मिस्टेक्स हो गई हैं, उनको पॉइंट आउट करो और जो अच्छे पॉइंट्स हैं उन्हें और भी ज़्यादा पॉइंट आउट करो। तो इस नोट के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम रोजेंडर।